हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। ये कॉलेज नैक एक्रीडेटेड ए ग्रेड है। यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए, डेटेड 19/4/2021 को ये नोटिस आई है। तो आइए अब इसे डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट ऑनलाइन लिंक। यहाँ दिया गया है, इस पे अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए, ये लिंक है। फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस, ये देख लीजिए परमानेंट बेसिस पे होगा अपॉइंटमेंट, इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द कॉलेज एट एकेडमिक पे लेवल 10 of 7th Central Pay Commission pay matrix with entry pay level of Rs 57,700 plus other allowance as per UGC University of Delhi norms। तो अच्छी सैलरी है, सारी चीज़ यहाँ पे देख लिया। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 weeks from the date of publication of the advertisement in the employment newspaper or on the college website whichever is लेटर। यानी यहाँ कहा गया है कि ये नोटिस जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या कॉलेज के वेबसाइट पे पब्लिश जो हुआ है, उस समय से ये 4 हफ्ते तक इसका डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो यहाँ 19/4/2021 नोटिस का डेट दिया गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो पब्लिश हुआ है ये 25 या 26 को पब्लिश हुआ है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ भी देखा जाए तो 4 हफ्ते का मतलब हो गया कम से कम अगले महीने के 17 तारीख तक, यहाँ इस डेट के हिसाब से, ठीक है। और अगर 26 को आया है तो और डेट आगे हो सकता है। तो अब आइए इसके बाद अब बात करते हैं कि अलग अलग किस किस डिपार्टमेंट में है। तो बायोमेडिकल साइंस में टोटल जो सीट्स है वो 4 है, यानी 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। बॉटनी में 5 है, केमिस्ट्री में 2 है, कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, मैथमेटिक्स में 5 तथा फिजिक्स में 9 और जोलॉजी में 5 है। टोटल 41 यानी 41 सीट्स है। और यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप लोग देख लें, UR SC ST OBC EWS PW BD सभी के लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, द क्वालिफिकेशन एंड एज फॉर द अबव पोस्ट आर इन अकॉर्डेंस विथ UGC रेगुलेशन 2018। तो यहाँ बताया गया है कि UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार एज तथा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके मेन जो बातें हैं उस पर हम लोग चलते हैं, जल्दी बात करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो इसके लिए पहले ही क्या दिया गया, UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगा। तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है वो एक ही जैसा होता है सभी में, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, यहाँ AB एलिजिबिलिटी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और जहां पॉइंट स्केल है उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहां कहा गया है कि मस्ट हैव क्लियर्ड UGC या CSIR नेट क्लियर होना चाहिए। और में दिया गया है PhD वालों के लिए, तो इसके लिए भी नॉर्म्स वही है जो सभी में होता है, जो 2018 के नॉर्म्स के अनुसार होता है कि अगर PhD है तो आप एग्जम्प्टेड होंगे, यानी नेट या UGC या CSIR के नेट से। तथा इसमें अगर कहा गया है कि द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD MPhil प्रोग्राम प्रायर टू 11 July 2009 shall be governed by the provisions of then existing ordinance, bylaws, regulation of the institution awarding the degree and the PhD. Candidates shall be exempted from the requirement of NET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university, colleges, institutes subject to the fulfilling the following condition। तो यहाँ कहा गया है जिनकी PhD में रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उन्हें ये 5 पॉइंट वाला जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वो लोग तब एग्जम्प्टेड होंगे। उसके बाद है बाकी भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन वालों के लिए जो कहा जाए कि वो 55% मार्क्स में छूट है, जैसे रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड एट द ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिफरेंटली एबल्ड OBC कैटेगरीज वाले के लिए जो कहा जाता है कि 5% का छूट है, यानी 55% की जगह अगर उन्हें 50% भी है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। Relaxation of 5% may be provided from 55 to 50% of the marks
to the PhD degree holder who have obtained their master's degree prior to 19 September 1991। यानी यहाँ कहा गया है कि जिनकी PhD 19 सितंबर 1991 से पहले है उन्हें भी 5% की छूट दी जाएगी। तो उन्हें भी 55% की जगह अगर 50% मास्टर डिग्री में है तो वो भी एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे देखा जाए जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर applicants, all applicants are required to apply online in the prescribed format with complete and correct information and attachments. The applicant will be solely responsible for the authenticity of the information। तो वो खुद इसके authenticity के लिए responsible होंगे और सभी ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी फ़ी कितनी होगी। तो यहाँ देखा जाए ये 500 रुपीज़ होगा UR OBC EWS कैटेगरी वाले के लिए। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD एंड वीमेन एप्लीकेंट्स। इन लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी along with the present advertisement within the prescribed time limit indicated in the advertisement. No offline forms would be accepted. Payment should be made online only through credit debit card net banking से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह वाली बातें हैं। अब बात करते हैं। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विथ ऑल द टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ फोटो ID, a set of photocopy of certificates testimonials with respect to the qualification and experience indicated in the online application form duly certified by the applicant should be सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के समय में होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉलेजेस एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस 11th, 12th and 24th of the university. All posts of teacher shall be filled after advertisement and by open recruitment। ठीक है, यहाँ देखा जाए, यहाँ जो मेन है ये पॉइंट के बारे में बताया गया है कि यहाँ जो सिलेक्शन होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए वो 100 पॉइंट स्केल पे होगा। और उस पॉइंट स्केल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ टेबल दिया गया है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इंटरव्यू में बुलाने के लिए इसी 100 पॉइंट स्केल के बेसिस पे बुलाया जाएगा। देखा जाए यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन में यहाँ दिया गया है 80% से एबव होगा तो 21 पॉइंट मिलेगा, 60 से 80 के बीच 19 पॉइंट मिलेगा, 55 से 60 के बीच 16 पॉइंट मिलेगा तथा 45 से 55 के बीच 10 पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट की बात किया जाए उसमें भी 80 से एबव रहेगा तो 25 पॉइंट, 60 से 80 23 पॉइंट और यहाँ 55% या लेस देन 60% होगा तो 20 पॉइंट मिलेगा, जिसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर OWD वालों के लिए 50% तक छूट दी गई है। MPhil है तो 60% के साथ तो 7 पॉइंट मिलेगा और अगर 55% टू लेस देन 60% है तो 5 पॉइंट मिलेगा। यहाँ उसी तरह से PhD वालों को 25 पॉइंट मिलेगा। नेट JRF 10 पॉइंट, नेट केवल होगा तो 8 पॉइंट मिलेगा। रिसर्च पेपर की बात किया जाए तो 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन मिलेगा, जिसमें भी कंडीशन ये है कि पीयर रिव्यूड होना चाहिए या UGC लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए तो उसका 6 पॉइंट मिलेगा, यानी कि टोटल 3 पेपर का यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टीचिंग पोस्ट की बात किया जाए तो पर ईयर के हिसाब से 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 2 पॉइंट हो गया तो टोटल 5 ईयर्स तक का मिलेगा तो 10 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अवार्ड अगर इंटरनेशनल नेशनल लेवल है तो उसका 3 पॉइंट मिलेगा तथा अगर स्टेट लेवल का है तो 2 पॉइंट मिलेगा। अब इन सभी के साथ साथ और भी कंडीशन ये है कि अगर किसी के पास MPhil तथा PhD दोनों है तो मैक्सिमम उसे 25 मार्क्स मिलेगा, यानी 25 पॉइंट मिलेगा। नेट और JRF दोनों अगर है तो भी आपको 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेगा। एकेडमिक स्कोर टोटल हो गया 84 और रिसर्च पब्लिकेशन में 6 तथा टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से
टोटल 100 मार्क्स या 100 पॉइंट कह सकते हैं, ये होगा। इस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ उसके बाद इसकी कहा जाता है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, ये सारा डिटेल दिया गया है इसमें। फॉर अपॉइंटमेंट इन द कॉलेज ऑल कैंडिडेट सिक्योरिंग 60 points and above shall be called for interview for post of assistant professor। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 60 पॉइंट या उससे above होगा तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मिनिमम ऑफ 50 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट वैकेंसी एंड 20 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी शैल बी कॉल्ड। तो पहली वैकेंसी अगर होगी तो उसके लिए 50 कैंडिडेट, उसके बाद 20 कैंडिडेट्स के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके डिटेल देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, इसे आपस में शेयर कर लें, कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे। और हाँ, ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर।